बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले जो इमरान खान साहब का अपना स्टेटमेंट उनके अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर हुआ है, ये मुसद्दिका बयान है जो इमरान खान साहब ने अपनी बहनों से बातचीत करते हुए दिया। ये बयान क्या है, पहले आप ये सुन लें। इमरान खान ने कहा कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के सामने झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के निज़ाम के सामने ना झुके। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरे और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हुकूक मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अपनी पार्टी को वाज़ेह हदायत करता हूं कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो इसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बेगम को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने ठुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही उनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जा सके। जिस जेल में मुझे रखा हुआ है वहां सैकड़ों पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालत में रह रहे हैं। एक फौजी रिजवान को शानो शौकत से रखा हुआ है, लेकिन मुझ पर हर तरह का जुल्म जारी है। ये जो भी कर ले, इस जुल्म के आगे ना मैं पहले झुका था ना ही अब झुकूंगा। पंजाब में पिछले दो साल से मरियम नवाज और मोहसिन नकवी के ज़ेरे साया जबर और फसादियत का जो माहौल है उसने जमहूरियत और सियासी सरगर्मियों का खात्मा कर रखा है। तमाम मेंबरान असम्बली का काफिले की सूरत में पंजाब आकर सियासी इज्तिमा करना खुश आइंद है। इस वक्त मुझ समेत कई अफराद सख्त तरीन जेलें काट रहे हैं, इसलिए पार्टी का हर शख्स अपने ज़ाती इख्तलाफात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करे। मीडिया के सामने अपनी ज़ाती और अंदरूनी मामलात को ज़ेरे गुफ्तगू लाना किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। मेरी सख्ती से हदायत हैं कि पार्टी में बड़े से बड़ा ओहदेदार या छोटे से छोटा रुकन या जिम्मेदार सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी और फोरम पर पार्टी के अंदरूनी मामलात या इख्तलाफात का इजहार मत करे। अपनी सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक पर रखें ताकि मुल्क में इंसानी हकूक की बहाली मुमकिन हो सके। अगर किसी जिम्मेदार ने इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा ना लिया, फिर इसका फैसला मैं जेल से खुद करूंगा। तमाम पार्टी मेंबरान और ओहदेदारान को हदायत करता हूं कि मेरे ट्विटर पैगामात को खुद रीट्वीट भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद तक मेरे ये पैगामात पहुंचाएं। सेनेट की टिकटों के हवाले से पार्टी बामी मुशावरत से फैसला करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से जो गुफ्तगू की, ये जनाब उसका खुलासा है। लगभग 15-16 हज़ार दफ़ा ये रीट्वीट हो गया अब तक। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 16,000 मरतबा इमरान खान साहब का ये बयान। अभी भी बिलाशुबा इमरान खान साहब का जो ये ट्विटर हैंडल है ये पाकिस्तान का सबसे तगड़ा और बड़ा ट्विटर हैंडल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ें वायरल होती हैं। पाकिस्तान के तमाम अखबारात की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें और इमरान खान के अकेले एक ट्वीट की सर्कुलेशन आप एक तरफ कर दें तो पूरी दुनिया तक ये मालूमात ज़्यादा जाती हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलाआत और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल के बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट। आज है 16 जुलाई और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी खबर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था, बिल आखिर वो आ गई। सबकी नज़रें अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन पर लगी हुई थी। वहाँ पे इंसानी हकूक कमीशन की कमेटी की समाअत थी और उस कमेटी में समाअत जो होना थी वो पाकिस्तान के हालात व वाक़यात से मुताल्लिक थी। जुल्फी बुखारी साहब और दीगर शुरका ने वहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान में जारी बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली के साथ साथ जो वहाँ पे एक बुनियादी नुक्ता था वो था इमरान खान साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, सियासी कारकुनान के साथ जो ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उन सब के बारे में एक तफसीली समाअत हुई है और ये समाअत गैर मामूली है। जो कुछ वहाँ हुआ पहले तो हम वो बयान करते हैं और उसके बाद इसके असरात क्या मुरतब होंगे और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और इस रजीम को कितना नुकसान पहुंच सकता है, इसके बारे में आपके साथ शेयर करते हैं मामलात।
अमेरिकी कांग्रेस की अमेरिकन कांग्रेस की ये एक हाईएस्ट फोरम है जो कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली का जायज़ा लेता है, और इसमें वन पॉइंट एजेंडा था, और वो था सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, पाकिस्तान में अदलिया को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, एंकर पर्सन्स को ऑफ एयर किया जा रहा है, और सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पे आइन की बालादस्ती नहीं है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, और गैर आइनी तरामीम के ज़रिए, एक जाली निज़ाम के ज़रिए सब कुछ बुलडोज किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो हेयरिंग हुई, जुल्फी बुखारी साहब ने एक मुफस्सल रिपोर्ट वहाँ पे पेश की, और उस रिपोर्ट को सराहा गया, और अमेरिकन कांग्रेसमैन ने उस रिपोर्ट को, और अमेरिकन कांग्रेस वुमेन ने उस रिपोर्ट को बहुत सराहा। जो अब तक की तफसीलात हमारे सामने आई हैं उसमें स्टार्ट लिया गया जनाब 2024 के इलेक्शन का जिक्र किया गया, जो कि एक उन्होंने बताया कि रिग्ड इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और इसमें इसको इंजीनियर्ड इलेक्शन थे, धांधली की गई, बेज़ाब्तियाँ की गई, और फिर फॉर्म 47 के तहत नताइज तब्दील किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 180 सीटें मिली थीं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज को 17 सीटें मिली थी, और मुस्लिम लीग नवाज को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स ज़्यादा सीटें दी गई, और अब एक गैर आइनी तरमीम के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के गैर आइनी फैसले के ज़रिए उनको मेजॉरिटी, सादा मेजॉरिटी दे दी गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में अहम तरीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में तफसील से आपके साथ डिटेल्स जो हैं वो शेयर करेंगे, एनालिटिकल गुफ्तगू भी होगी, और ख़ास तौर पे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है जनाब, भारत जो है एक नई मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि भारत के ऊपर जो है वो शायद पाबंदियाँ लग जाएँ। भारत जो है वो, इससे ही आपको अंदाज़ा हो सकता है कि उसके जो बुरे दिन हैं, जो मुश्किल दिन हैं, वो शुरू हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और सिंदूर जो है ना वो मिटता ही जा रहा है, हर गुजरते दिन के साथ मिटता ही जा रहा है। और अब ये जो पाबंदियां हैं ये कहीं और से नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो, इन दोनों की जानिब से जो है वो लगाई जा सकती हैं। आखिर ये चक्कर क्या है, इसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा बात करेंगे, कल रात को जो बड़ा प्राइस का धमाका हुआ है, कीमतों का धमाका हुआ है जनाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे और डीजल जो है 11 रुपये 37 पैसे। इतना बड़ा जंप जो है वो इकट्ठा लगाया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो है 272 रुपये 15 पैसे और डीजल की नई कीमत जो है 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पे जो है वो बार बार ये कहा जा रहा था कि अभी अभी ये बजट आया था जनाब, आवाम के लिए बड़ा रिलीफ है इसके अंदर, और आवाम को जो है वो बड़ी सहूलतें मुयसर होंगी। ये जब से बजट आया है ये हर दफ़ा कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, तो इससे जो महंगाई का तूफ़ान आएगा, लोगों की कमर किस तरह टूटेगी इसके बाद, आपको कोई आइडिया है इस बात का कि इतने बड़े बड़े जंप्स जो हैं वो आ रहे हैं। और अभी मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है वहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें किस तरह बढ़ी। और डीजल का मतलब क्या होता है? डीजल का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट के किराए। ट्रांसपोर्ट के किराए मतलब एक जगह से दूसरी जगह माल भेजना, जब इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली उसका फ़र्क जो है वो प्राइसेस के ऊपर भी आएगा। तो आई डोंट नो ये मामला जो है वो कहाँ जाके रुकेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से जनाब कल ट्वीट किया गया, उन्होंने जनाब उस पर लिखा हुआ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में वकला और अहले खाना से गुफ्तगू। उसके बाद उनकी कोटेशन लिखी हुई है जी, मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। ये